एक चीज़ पे मुझे दुख भी है, अफसोस भी है और हंसी भी आ रही है, और मैंने सोचा अपने इस इमोशन को आपसे ज़रूर शेयर करूं। अभी रिसेंटली मैंने अपने एक वीडियो के ऊपर एक कमेंट पढ़ा, तो उसके बाद से जो है वो मेरे जहन में ये बातें गूंज रही हैं, बल्कि एक तो नहीं हज़ारों जो मैसेजेस स्पेशली जो लोगों से बंदे को रिसीव होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो कहने का मकसद ये कि हमारी ये जो जनरेशन है वो इस कदर ज़वाल की तरफ जाने के मतलब चली जा चुकी है, जिसको हम कह सकते हैं गिरने वाली। कुछ अभी भी टाइम है, हम इसको बचा लें अगर, तो अल्लाह करे कि उनके जहन दिमाग खुल जाएं और हमारी बात उनको समझ आ जाए। कहने का मकसद यहाँ पे मेरा ये सारी बात करने का ये है कि इतना एजुकेशनल कंटेंट मैं शेयर करूँगी रिसर्च से रिलेटेड और जितने भी इश्यूज़ हैं उनको, मतलब इतना एजुकेशनल कंटेंट, और उसको बनाने में इतना टाइम कंज्यूम होता है, फिर उसको पढ़ना, समझना, दूसरों को समझाना, उस सब को वैल्यू नहीं दी जाएगी, उस सब को नहीं देखा जाएगा। उसके साथ अगर कोई आप ऐसी फजूल बात कर दें या आप कोई फजूल कंटेंट होता है तो वो उसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ जो हैं आपको नज़र आते हैं। तो कोई ये मैसेज करके या ये कमेंट में नहीं पूछ रहा था कि आप फ़लाँ रिसर्च पेपर शेयर करें, ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है ये आपने कहाँ से ली है, और वगैरह वगैरह जो भी है। तो मैसेज क्या करेंगे और कमेंट्स क्या में क्या लिखेंगे कि वो जो आपने रील लगाई है उसके पीछे जो आपने म्यूज़िक दिया है, तो वो आपने म्यूज़िक या वो उसका फुल वर्जन, वो गाना हमें कहाँ से मिलेगा। बहुत ही अफसोस की बात है, फिटे मुँह हैं जो लोग इस किस्म के चीज़ों के अंदर अभी भी इन्वॉल्व हैं। अभी भी टाइम है, आप लोग समझ जाएं, अपने स्किल्स को डेवलप करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी और तमाम स्किल्स को, बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए और तरक्की करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। इन तमाम फजूलियात से बाहर निकल आएँ अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना और कुछ बनना चाहते हैं। और इस इतनी तरक्की वाले दौर में आप कहाँ पे और आप लोगों को देखें वो कहाँ पे। शुक्रिया।